छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप मामले में शनिवार को एनआईए कोर्ट से फैसला आया। एनआईए कोर्ट ने दोनों ननों की जमानत याचिका सशर्त मंजूर कर ली है। इस शर्त में मुख्य रूप से दोनों नन को भारत छोड़ने की मनाही की गई है। बता दें कि दुर्ग रेलवे स्टेशन से धर्मांतरण और मानव तस्करी किए जाने के आरोप में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद देश भर के राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। नन की गिरफ्तारी के विरोध में एक और संसद में गूंज रही, वहीं केरल के कई सांसद रायपुर पहुंचे थे। इस बीच जिला न्यायालय दुर्ग ने ननों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद जमानत याचिका बिलासपुर एनआईए कोर्ट पहुंची। मामले में गुरुवार को दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद एनआईए कोर्ट ने अपने आदेश के फैसले को सुरक्षित रखा था। सर, ये बताएंगे ननों को जो जमानत मिली है, क्या क्या आप लोगों की तरफ से और ननों की तरफ से अपना पक्ष रखा गया और आज जमानत को मंजूर कर लिया गया? देखिए, ननों की तरफ से जो बताया गया था कि उनकी जो फादर और उनका जो पीड़िता का जो स्टेटमेंट है उसको कोर्ट ने माना है। हमने अपोज किया था कि चूंकि प्रारंभिक स्तर पर विवेचना जारी है, इसलिए उसको बेल का हमने विरोध किया था। कोई प्रीवियस उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसको आधार मानते हुए उनको सशर्त जमानत दी गई है कि वो इंडिया छोड़कर नहीं जाएंगे, पासपोर्ट उनकी ये करी जाएगी, है ना, और प्रत्येक उसमें एपीआर होते रहेंगे। इस प्रकार के उनको सशर्त जमानत दी गई है। 50-50 हजार का 2 सिक्योरिटी मांगी गई है। जी, ये जो धर्मांतरण का मामला लगा है, आप लोगों ने अपना जो तर्क रखा था, इसमें बोला इनिशियल इसमें जो प्रारंभिक इसमें जांच ही नहीं हो पाई है, और क्या क्या तर्क रखे थे आपने? उनके तरफ से धर्मांतरण संबंधी कोई दबाव नहीं डाला गया, प्रेशर नहीं डाला गया है। ये कोर्ट को कहा और कोर्ट ने उसको कंसिडर किया। तो ये एनआईए के एडवोकेट हैं हमारे साथ चंद्रवती जी, राम चंद्रवती, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि दोनों पक्षों के दलील को सुनने के बाद में कोर्ट ने सशस्त्र जो नन है उनको सशस्त्र जमानत दिया गया है। इनको साफ तौर पर कहा गया है कि अपना पासपोर्ट जमा करेंगे, भारत छोड़ करके ये कहीं नहीं जाएंगे और समय समय पर कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है ननों को एक एनआईए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। धर्मांतरण और मानव तस्करी के मामले में जेल में बंद ननों की जमानत याचिका आज एनआईए कोर्ट ने मंजूर कर ली है। हमारे साथ यहाँ पर जो ननों की अधिवक्ता है उनसे बात करेंगे। सर, ये जो जमानत याचिका मंजूर की गई है, किन शर्तों पे की गई है? ये 4-5 शर्तें लगाया गया है। एक तो भारत छोड़ के नहीं जाएंगे और जो श्योरिटी देना है, बेल बॉन्ड भरना है और थाने में रिपोर्ट करेंगे और गवाही को प्रभावित नहीं करेंगे। ऐसे जो नॉर्मल कंडीशंस है ये सब लगाया है, कोई अलग कंडीशंस जो स्ट्रिंजेंट कंडीशंस नहीं लगाया है। एलिगेशन क्या था सर, और कितने डिफिकल्ट हो रहा था, और इसमें आप लोगों के द्वारा कल जो रिजर्व फॉर ऑर्डर हुआ था उससे पहले जो तर्क दिया गया था, क्या आप लोगों ने अपना तर्क प्रस्तुत किया था? हम लोगों ने ये बताया गया है कि इसमें एक बीएनएस का 143 का धारा लगा है, वो ह्यूमन ट्रैफिक को लेके, ह्यूमन ट्रैफिक का जो इंग्रेडिएंट्स है वो इसमें नहीं है। वो सोई इच्छा से है, वो लोग मेजर है, तो ये धारा इनके ऊपर नहीं लगना चाहिए था। वो सेक्शन यदि हट जाएगा तो फिर नॉर्मल कन्वर्शन का जो है उसमें 6 महीने की सजा है, वो समन्स ट्रायल वाला है। तो इसलिए ये धारा यदि हट जाए, ये यदि लग नहीं सकता है, तो निश्चित रूप से इनको बेल मिल जाना चाहिए। ये जो एनआईए के जो अधिवक्ता है वो इसका ज्यादा अपोज कर रहे थे, बता रहे थे कि ये धार्मिक स्वतंत्र अधिनियम के विरुद्ध है और जो लड़कियां हैं उसको जबरदस्ती ले जा रहा था। नहीं, उन्होंने बहुत ज्यादा अपोज नहीं किया है। एक तरफ से प्रोसिक्यूशन सपोर्ट ही किया है इस मामले में। उन्होंने ये बताया कि ये मामला इनिशियल स्टेज पे है, इसलिए न्यायालय उसमें उचित कार्रवाई किया जाए। बस उन्होंने 1-2 लाइन में अपना आर्गुमेंट किया है, डॉक्यूमेंट को रेफर करते हुए, और एकदम पुरजोर से उन्होंने विरोध नहीं किया है। तो इनको बेल मिल गई है, कब तक ये बाहर आ सकते हैं? ये आज शाम तक, आज रात तक, मतलब आज बाहर आ जाएंगे। तो ये है बी गोपा कुमार, ननों के अधिवक्ता। इनके साफ तौर पे ये कहना है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज एनआईए कोर्ट ने दोनों ननों को जमानत दे दी है। 50-50 हजार के बॉन्ड में इनको जमानत मिली। कैमरा पर्सन आशीष श्रीवास के साथ पंकज गुप्ते, INH न्यूज, बिलासपुर। ननों को आज एनआईए कोर्ट से बेल मिल गई। हमारे साथ कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव है। जी, बताएंगे ये बेल मिल गई है, ये जो लगातार धर्मांतरण का जो मामला आरोप जो लग रहा है, ये किस तरीके से देश को लेकर कहां तक जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तभी धर्मांतरण होता है क्या? आप बताइए कि जिस तरीके से केरल से आए हुए 2 नन लोगों ने
जिस तरह रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई थी, अचानक बजरंग दल के लोग आकर उनकी केवल यूनिफॉर्म देखकर उनके ऊपर आरोप लगाने लगे कि धर्मांतरण करा रहे हैं, और वहाँ रे पुलिस वहाँ पर जांच करने के बजाय मानव तस्करी का मामला दर्ज कर दिया जाता। आज तो एनआईए कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। इस देश का कानून है, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हर आदमी का फंडामेंटल राइट्स है किसी धर्म को मानना, किसी धर्म का प्रचार करना। पर जिस तरीके से दबाव बनाए, ये वोटों की राजनीति करते हैं। जो बहुसंख्यक लोग हैं उनके मन में डर पैदा करते हैं कि फलाना धर्मांतरण करा रहा है, तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? कौन धर्मांतरण करा रहा है? धर्मांतरण का तरीका क्या है? केवल अफवाहें फैलाना, किसी को किसी यूनिफॉर्म में देखकर उसके लिए भीड़ तंत्र को लाकर दहशत का वातावरण बनाना, कहीं ना कहीं गलत है। ये जो कुछ संगठन है हर संडे को देखा जा रहा है, प्रार्थना सभा में घुस करके उनको पुलिस के हवाले कर दे रहे हैं। देखिए, हर आदमी को अपनी प्रार्थना करने की आज़ादी है। मैं अपने घर पर मैं कौन सी प्रार्थना कर रहा हूँ, किस तरीके की प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं हिंदू धर्म को मान रहा हूँ कि मैं कुछ नमाज पढ़ रहा हूँ, कि मैं प्रभु यीशु को याद कर रहा हूँ, कि मैं सत श्री अकाल कह रहा हूँ, ये मेरी अपनी आज़ादी है। मेरी आज़ादी पर खलल डालने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर धर्मांतरण हो रहा है तो पुलिस कार्रवाई करे, ना कि बजरंग दल। देखिए, हमको न्यायपालिका पर भरोसा है। आज तो जमानत मिली हुई है, जल्दी ही पूरा मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पूरी चीज़ें साफ हो जाएगी कि कहीं ना कहीं ये बजरंग दल द्वारा दबावपूर्वक कार्रवाई कराएगी। तो ये कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव इनका साफ तौर पर कहना है कि आज न्याय की जीत हुई है। कैमरा पर्सन आशीष श्रीवास्तव के साथ पंकज गुप्ते, INH न्यूज़ बिलासपुर।